It is important to leave on time. The relationship, the job, the party. हेलो, वेलकम एंड नमस्ते। स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट शो मैनिफेस्ट विद महिमा में। आज के एपिसोड में मैं आपसे इस बारे में बात करना चाहती हूँ कि क्यों किसी भी चीज को टाइम पर छोड़ देना सही है। हमने ये तो बहुत लोगों से सुना है कि टाइम से पहुंचना, कहीं भी जाना हो अगर, तो कितना इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन nobody talks about how important it is to leave something when the time is right। क्योंकि जितना आप जिस चीज को छोड़ देना चाहिए उसको डिले करते हैं, उतना ही आप अपनी ब्लेसिंग्स को भी डिले कर रहे हैं। क्योंकि there is only so much time in our life, there's so much energy within us, there's only so many hours in a day। तो आप उस टाइम एंड स्पेस में या तो किसी अच्छी चीज को फिट इन कर सकते हैं, या फिर आप उस टाइम एंड स्पेस को किसी ऐसी चीज को फिल इन कर सकते हैं जो आपको डिप्लीट कर रही है, जो आपकी एनर्जी को खोखला कर रही है। तो ये याद रखना बहुत जरूरी है कि कौन सी चीजें ऐसी हैं जो हमें अपलिफ्ट करती हैं और कौन सी चीजें ऐसी हैं जो हमें डिप्लीट करती हैं। तो सबसे पहले तो हम कुछ ऐसी चीजों की बात करते हैं जो हमारे रेगुलर लाइफ में बहुत कॉमन है। Number one is people pleasing. People pleasing will make you do things out of desperation, out of the energy that I want something from you because it lacks inside me। मुझे तुमसे कुछ ऐसा चाहिए जो मेरे अंदर कम है। ज्यादातर वो प्यार होता है। सेल्फ लव की जब कमी होती है तो लोग पीपल प्लीजिंग में बिलीव करते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अगर मैं तुम्हें और ज्यादा प्लीज करूंगा तो तुम मुझे पसंद करोगे और उससे मेरी सेल्फ वर्थ बढ़ेगी। लेकिन होना उल्टा चाहिए। अगर आपको कमी फील हो रही है सेल्फ लव की या प्यार की, तो आपको अपने आप को और ज्यादा प्यार करना चाहिए, ताकि आपको किसी और से कभी प्यार मांगने की जरूरत ही ना पड़े। दूसरी चीज क्या होती है, जब हम इसी रास्ते पे या इसी डेस्परेशन वाले उस पे चल पड़ते हैं कि लाइक मी मोर, लव मी मोर, तो वी डू थिंग्स आउट ऑफ डेस्परेशन जो हमें बैकफायर करती हैं। एनर्जी डिप्लीट जहां होनी शुरू होती है, वहीं पे सेल्फ हार्म भी शुरू हो जाता है। अगर आप सेल्फ हार्म की एनर्जी में ऑपरेट कर रहे हैं, तो आप किसी के लिए भी अपने आसपास कितना भी अच्छा कर लें, आप उनका अच्छा करने की बजाय एक्चुअली में अपना गलत कर रहे हैं, क्योंकि यू आर गिविंग मोर देन यू हैव द कैपेसिटी टू गिव। यू कैन ओनली गिव सो मच बिकॉज देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ सेल्फ। जो सेल्फ है, हमारी बॉडी, हमारी माइंड, हमारा एनर्जी, हमारे हमसे रिलेटेड हर एक फंक्शन, उसको भी एनर्जी चाहिए। तो आप उतना ही दे सकते हैं जितना ये बॉडी आपको अलाउ करे, ये माइंड, ये सोल आपको अलाउ करे, क्योंकि आप देने के लिए आए हैं, बिल्कुल आए हैं। लेकिन ये याद रखिए, सबसे पहले जो चीज आपको देनी है वो किसी को भी अपने आप को है। वो प्यार, वो इज्जत, वो सम्मान, वो टाइम, वो एफर्ट्स, वो सब कुछ पहले यहाँ। चैरिटी बिगिंस एट होम, दिस इज द होम। सो गिव इट टू योर सेल्फ, लव योर सेल्फ। लेकिन हम आज इस बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि लव योर सेल्फ पे तो मैं अपनी एक और वीडियो बना चुकी हूँ। आज के एपिसोड में मैं आपसे मेजरली ये बात करने आई हूँ कि आपको लगता होगा कितनी बार हम ऐसी सिचुएशंस में फंसते हैं जहां पे हमें लगता है कि लेट गो करना बहुत मुश्किल हो रहा है। यहाँ पर इट इज सो डिफिकल्ट, द सिचुएशन, द पर्सन, या कोई ऐसी सर्कमस्टांस जहां पे हमें लगता है कि हम बार बार इल ट्रीट हो चुके हैं, हम अपना सब दे चुके हैं, मेंटली, इमोशनली हम अपनी पूरी एनर्जी लगा चुके हैं, लेकिन हमें वो रिजल्ट नहीं मिल रहा है जो हम चाहते थे, जो हमने एक्सपेक्ट किया था, जो आउटकम हमने एक्सपेक्ट किया था, वो हमें नहीं मिल पा रहा है एंड हम फंस गए हैं। अब हम इतना एफर्ट डाल चुके हैं कि हम ना बाहर निकल सकते हैं, ना हम और अंदर जा सकते हैं, बिकॉज इट्स लाइक ए डेड एंड। यू नो कि रिजल्ट इसका कुछ भी और होने नहीं वाला है। अब इससे ज्यादा हम और कुछ कर नहीं सकते सिचुएशन का रिजल्ट चेंज करने के लिए। अगर आप भी किसी ऐसी ही सिचुएशन में फंस गए हैं, या आप ऐसे लूप में फंस गए हैं कि मैं इतना अच्छा कर रही हूँ फिर भी वापस आ नहीं रहा है, मैं इतना एफर्ट डाल रही हूँ लेकिन फिर भी वापस नहीं आ रहा है, इफ दिस इज समथिंग दैट इज योर करंट सिचुएशन, देन आई डू हैव लाइक अ स्लाइट solution for you that might help you. It should help you. It has helped me in several occasions with multiple instances, multiple different circumstances that I have been stuck over the years in my life. क्योंकि मैं हमेशा इस चीज पे फर्मली बिलीव करती हूँ कि होल्डिंग ऑन इज मोर डिफिकल्ट दैन लेटिंग गो। I firmly believe that, just imagine you are holding a glass for like 10-20 hours
How does that feel? Like the relief is when you put the glass down on the table, right? जब तक आप वो ग्लास हाथ में पकड़ के रखे हुए हैं तब तक तो दर्द होना शुरू हो जाएगा ना 10 घंटे बाद, या पकड़ रखा है हाथ में, यू नो, इट विल ऑल बी लाइक swollen and not comfortable, right? तो अगर हम इसको छोड़ दें, हम इसको रख दें, हमारे हाथ फ्री हो जाएं एकदम, लाइक इट्स लाइक ऑल रिलीज्ड, तो वो है ना असली ब्लिस. दैट इज व्हाट आई बिलीव इन. लेटिंग गो इज द रियल पावर. लोगों को लगता है कि लेट गो कर देंगे तो, अगर जैसे लड़ाई हो गई, what if I let go and they just do the same thing again? What if I just let go and, you know, they will hurt me again? What if I just let go and I do the same thing again? And the fear comes in between. The apprehension that builds up in the mind ki nahi, I can't let this happen again to me, or something like that, you know. Letting go is simply the idea that whatever garbage this is, iska burden mere upar nahi hai. Letting go simply means that I refuse to make space for this bullshit in my home. Letting go simply means that this is too low for my standards. Letting go simply means that this is shit and I do not take it, I do not tolerate. So if you want genuinely to let go, let's do it together. Imagine a person, a scene, a circumstance that has been hurting you, something that you have been holding on for a lifetime. Close your eyes. Imagine that person sitting right in front of you. Imagine that scene. Imagine the whole universe is watching. Imagine everyone is there. You are sitting right across that person. You are making eye contact with that person. And you tell them now, it's over, it's over, it's over. Imagine you have that soul contract with that person in your hand. Imagine you are burning it right in front of them. Watch that soul contract burn into ashes in front of your person, in front of the circumstance, in front of all those people who have been hurting you. Imagine all of them. As the soul contract burns down to ashes, you open your eyes and it is over. बहुत सारे रिश्ते, बहुत सारी चीजें खत्म करने के लिए हमें लोगों के पास जाने की, उनको गालियां देने की, उनसे बदला लेने की कोई जरूरत नहीं है. The universe has a track of every fucking thing. जब एक पत्ता भी हिलता है ना, उसका भी एक हिसाब है. तो आपको इस चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मेरे साथ क्या हुआ. जो भी तुम्हारे साथ जिसने भी किया, अगर तुमसे इतना हर्ट तुम हो चुके हो कि और बर्दाश्त नहीं करना चाहते हो, और ये लगता है कि भलाई इसी में है कि जाने दिया जाए, तो जाने दो. जब जाने दोगे तभी जो तुम्हारे लिए है, जो तुम्हें एलिवेट करेगी चीज, वो तुम तक पहुंचा दी जाएगी. द यूनिवर्स इज इन योर फेवर. ये कभी मत सोचना कि आपके अगेंस्ट है यूनिवर्स. यूनिवर्स वांट्स यू टू ब्लूम, प्रॉस्पर एंड become the best version of you. हमने ये ह्यूमन फॉर्म एक्चुअली में लिया ही इसीलिए है ताकि हम अपना बेस्ट वर्जन बन के एलिवेट कर सकें. हिंदुइज्म में बहुत 14 लोग होते हैं, 14 या 15 लोग होते हैं, हम मिडिल में हैं. तो हमारा काम बेसिकली जब हम यहाँ पे आए हैं यही है कि हमें एलिवेट करना है अपनी एनर्जी को इस लेवल पर कि हम हायर लोकल्स में पहुंच सके. अगर हम यहीं की बकचोदी में फंसे रह जाएंगे तो हम यही सब करते रहेंगे. इसको हेट, उसको हेट, इसने मेरे साथ ये किया, उसने वो किया. Fuck it. Let it go. You owe nobody nothing and nobody owes you nothing. Let that shit go. Let every person go. जो तुम्हारे लिए लिखा है, जो तुम्हारे लिए बने हैं, जो तुम्हारे लिए चीजें हैं, वो मिल जाएंगी. जहां ऐसा लगे कि इतना करना पड़ रहा है, इतना करना पड़ रहा है, फिर भी कुछ नहीं मिल रहा, वो तुम्हारा नहीं है. वो चीज तुम्हारी नहीं है, वो नौकरी तुम्हारी नहीं है, वो इंसान तुम्हारा नहीं है. So let that shit go. Thank you so much for watching. If this helps you, help someone else and be good. Take care of yourself.